ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। प्यारे सज्जनों, कल मैंने भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में उनका राधा जी का प्रथम मिलन एवं उस मिलन के दौरान उनकी प्रेम लीला का वर्णन किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और ये बताना चाहूँगा कि प्रेम लीला जो भगवान की सब मधुर लीलाओं में है, जिसकी महिमा सबसे अधिक है, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, गुनना चाहिए और उसका जो फल है वो प्राप्त करना चाहिए। राधा जी प्रथम दिन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से उनके खरीक में जो है गाय दुहवाने के बहाने गईं और मिली और फिर जो है जंगल में जाकर के कुंज केल की, फिर लौट के बदले हुए वस्त्रों में ही अपने अपने घर दोनों जने चले गए और मैया से बहाना बना के छुट्टी पाए उससे। ये तो उनकी एक प्रेम लीला रही, लेकिन उसके बाद से अब जब परिचय हो गया, दोनों एक दूसरे के मनमोहन हो गए, तो उनका प्रेम प्रसंग और आगे बढ़ा। वो जो है लगभग नित्य एक दूसरे से मिला करते, कहीं जमुना तट पे, कहीं जो है कुंजों में, कहीं गोवर्धन पर्वत पे, कहीं रास मंडल में, कहीं गोवर्धन की गुफाओं में। इस तरह से एक दूसरे से मिल करके अपने प्रेम का आदान प्रदान करते और अपनी आत्मा को, प्रेम पियासी आत्मा को तृप्ति प्रदान करते। लेकिन ये बात लुक छिप के ही हो पाती थी, बचा बचा के होती थी, क्योंकि लाज लिहाज इसके आड़े आती थी। यूँ तो वृषभान बाबा जो राधी मैया के पिताजी हैं, वो तो राधा जी को कृष्ण भगवान से मिलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र कर दिए थे। जिस दिन से उन्होंने महर्षि गर्ग के मुँह से उनके बचपन के समय में सुना था कि ये भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, शाश्वत संगिनी हैं, उन्हीं के साथ इनका विवाह होगा, वो भी गुप्त रूप से होगा, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी कराएंगे। तब से उन्होंने राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की प्रिया ही समझ करके पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया कि कृष्ण भगवान से ये चाहे जैसे और चाहे जहाँ, चाहे जब तक मिले। यद्यपि ये बात
जो गर्ग ऋषि ने कही थी वो मात्र वृषभान बाबा के सामने नहीं, उनकी मैया कीरत मैया के सामने भी कहे थे, पर वो जो है अब भी गांव वालों के संकोच से राधा जी को उस तरह से स्वतंत्र नहीं किए थे। इसीलिए इन दोनों जने का मिलाप जो है वो लुक छिप के किसी बहाने से होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राधा जी ने काले नाग से डसे जाने का बहाना किया और भगवान श्री कृष्ण मंत्र द्वारा सांप का विष उतारने वाले बनकर आए और उन्हें जो है वो फिर से स्वस्थ किया, जो कि वो मूर्छागत हो गई थी, मूर्छागत होने की नकल कर बैठी थी। जब इस प्रकार की लीला ये दोनों जने किए तो कीरत मैया इस बात को समझ तो नहीं पाई, इसलिए उन्होंने कृष्ण का बड़ा उपकार समझा और तब से उन्होंने राधा जी को भी उसी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जैसे वृषभान बाबा छोड़े थे। अब वो उनसे चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जब मिला करती थी, तो दोनों प्राणी में से कोई भी उसमें छेड़छाड़ या व्यवधान उपस्थित नहीं करते थे। लेकिन अब सयाने हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 7 वर्ष की हो गई थी या उससे भी ज़्यादा की हो गई थी, और राधा जी तो उनसे बड़ी थी, तो उनकी आयु और ज़्यादा हो गई थी। इसलिए सयान बालक बालिका का इस तरह से स्वच्छंद रूप से इधर उधर मिलना, घूमना, टहलना, यहाँ तक कि रात तक जो है अकेले में बिता देना गांव वालों से सहन नहीं हुआ। और बरसाना वाले सारे गोप वृषभान बाबा की खिलाफत करते उनके घर पर पहुंच गए और उलाहना दिए कि आपकी बिटिया सयान हो गई है और आप जो है वो नंद के छोकरे के साथ इसको चाहे जहाँ चाहे जब तक घूमने टहलने देते हैं। कभी कभी जो है दिन को कौन कहे, रात को भी उनके साथ रहती है, आती नहीं, कहाँ रहती है, कैसे रहती है। इससे गांव की बेइज्जती होती है, पूरी बिरादरी की बेइज्जती होती है। और आप हमारे गांव के मुखिया हैं, हम लोग इसको सहन करते चले आ रहे हैं, पर अब ये असह्य हो गया है। यदि आप इसमें सुधार नहीं लाएंगे तो हम लोग आपसे विमुख हो जाएंगे, आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, न्योता हकारी सब बंद कर देंगे, आपको मुखिया मानना बंद कर देंगे। नहीं तो आप या तो अपनी बिटिया को रोकिए उसके लिए, और नहीं रोकना है तो उसको जो है किसी योग्य वर के हाथ में सौंप दीजिए, ब्याह कर दीजिए। तब वृषभान बाबा ने उन लोगों को समझाया कि देखो भाई, जब ये बहुत छोटी थी, बोलती भी नहीं थी ठीक से, तब महर्षि गर्ग मेरे यहाँ आए थे और उनको मैंने इसे दिखाया और कहा कि ये बिल्कुल ये जो है ना बोले ना सुने, बिल्कुल मूक बधिर जैसा व्यवहार करती है, बताइए ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने बताया था कि ना ये मूक है ना ये बधिर है, बल्कि ये अपने प्रियतम के बिछोह में दुखी है। गोलोक धाम से आई हुई ये महारानी राधिका हैं, गोलोक धाम की स्वामिनी हैं, और इनके पति भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर अवतार ले चुके हैं। जो नंद का लड़का जिसको आप श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आप जो है इनकी चिंता मत करिए, ये स्वस्थ हो जाएंगी, बोलने चालने लगेंगी, और किसी कारण से बड़ी होकर के भगवान श्री कृष्ण से इन लोगों का अगर मिलाप हो तो आप व्यवधान न डालिएगा।
समझिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रिया और प्रियतम हैं। तो भाइयों, उस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपनी बिटिया को कृष्ण के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। और ब्याह भी उसका जो है कृष्ण ही के साथ होएगा, वो भी हम नहीं करा सकेंगे। गर्ग मुनि ने बताया था कि ये ब्याह गुप्त रूप से भांडेर वन में होएगा और इसे स्वयं ब्रह्मा जी कराएंगे। कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये हमको नहीं मालूम। तो इसलिए आप लोग ये समझें कि हमारी बिटिया नंद की बहू है, श्री कृष्ण की पत्नी है, उससे ब्याह हो चुका है या फिर होने वाला है, ये अज्ञात है। और उसके लिए आप लोग दुखी ना होइए। पर वो लोग माने नहीं, वो बोले कि हमको इसका प्रमाण चाहिए, नहीं तो हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे। यदि आप समझते हैं कि नंद के छोकरे से ही इसका ब्याह होएगा, ऐसा सुनिश्चित है, तो आप जो है वो कृपा करके बरछकाई कर दीजिए। नंदराय के यहाँ आप जो है वो बरछकाई का सामान बेच दीजिए और उनसे कहिए कि आपके बेटे के हाथ में हम अपनी बिटिया का हाथ देना चाहते हैं, कृपया इस संबंध को स्वीकार करिए। और बरछकाई के रूप में हम इतना धन दौलत भेज रहे हैं, इसे आप जो है वो स्वीकार करिए। और फिर आ करके हमारी बिटिया का भी वो जो है आप क्या कहते हैं उसे, जो लड़की देखी जाती है, वो काम करिए। पर ये नंदराय जी ये समझिए कि जो बहू देखने जाता है वो बिटिया के यहाँ से जितनी धनराशि आई रहती है बरछकाई में, उससे दूना वहाँ देता है। इसलिए आप जो हम भेज रहे हैं मोती माणिक, उसका दूना ला करके यहाँ पर आप चढ़ाएंगे और तब जो है इस कन्या की मुँह दिखाई या बरछकाई होएगी। तो उन्होंने जो है वो बैलगाड़ियों पर लदा करके इतनी बड़ी बड़ी बहुत ही कीमती मोतियाँ भेजी थी। हमें ठीक से जो है वो याद नहीं है, जैसा लिखा हुआ है ग्रंथों में कि बहुत ढेर मोती भेजे थे वो। और फिर वो और बाकी उसके सामान जो वस्त्र वस्त्र हो जाता है वो सब भेजे थे। और भेजे थे नेक चार वाले जो पंडित हैं, नावबारी हैं, ये सब भी ब्राह्मण लोग भी गए थे। और वहाँ जाकर के नंद बाबा से ऋषभान बाबा का निवेदन किए और बोले कि वो अपनी जो है चंद्रवदनी कन्या राधिका के साथ आपके पुत्र श्याम सुंदर का ब्याह करना चाहते हैं और बरछकाई में उन्होंने ये धन भेजा है, आप कृपया इसे स्वीकार करिए। और फिर आकर के कन्या को भी आप लोग देखिए और आपका जो उचित वो होता है चढ़ावा, वो लेकर आइएगा। नंदराय ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। धन दौलत सब मोतियां ले जाकर के घर में रखी और वहाँ जब गिना गया तो इतनी ज़्यादा मोतियां थी, इतनी ज़्यादा कीमत की थी कि नंदराय के घर में उतना धन नहीं था, परेशान थे। यशोदा जी भी परेशान थी कि अब तो नाक कट गई, कैसे जो है बहू को हम जाएंगे देखने। दोनों लोग बहुत दुखी थे। उसी समय बलराम श्री कृष्ण बाहर से खेल के आए और भगवान ने पूछा कि आप लोग क्यों दुखी हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है, पर बताने के पहले वो चुप्पे से उसमें से कुछ मोती निकाल के ले गए, खेत में छींट आए। बाद में जब देखा नंदराय जी ने कि इस झुआ में से या जो बर्तन है जिसमें धरी हुई थी मोती, इसमें से कुछ निकाली हुई है, तब वो और चिंतित हुए कि ये क्या हुआ, इतनी मोतियाँ कहाँ गई। तो
बाद में पता चला कि कृष्ण ने ले जाके खेत में बो दिया। अरे बोले, अरे लाला, ये मोती खेत में नहीं बोई जाती, ये तुमने क्या किया? मोती कोई अन्न थोड़ा है कि उसका बीज बो दोगे तो जामेगी और फसल कटेगी। बोले, अरे बाबा, हम तो यही समझते थे कि हम लोग किसान हैं, जो चीज़ होती है उसे खेत में बो करके फिर उसकी फसल काटते हैं, इसलिए हमने मोती वहाँ बो दिया। तो बोले, अच्छा चलो, जहाँ बताए बोए हो, छीटे हो, बताओ वहाँ से बीन लाएं। सब लोग मोती बीनने गए तो वहाँ देखे कि वो मोती के पेड़ जमे हुए थे और मोतियाँ गुच्छे गुच्छे में भर के पूरा पकी हुई लदी थी पेड़ों पर। अब ये अचरज की बात देख करके नंदराय जी ने तो समझा, उनको बताया गया था कि आपका लड़का कोई अगर ताजुब वाली बात करे तो आप ताजुब मत मानना, क्योंकि ये आपका पुत्र सर्वसमर्थ भगवान का अवतार है, कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने चट से नौकर चाकर बुलाए और खूब ढेर सारी मोतियां तोड़वा के उसके दुगने कौन कहे तिगुना चौगुना बैलगाड़ियों में लदवा के और बरसाना भेजवा दिया कि लीजिए, हम आपकी बिटिया की भी बरछकाई कर दे रहे हैं और ये हम आपको उसको चढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ जब वो मोतियाँ गईं तब पुष्पान बाबा ने गांव वालों को बुला के, बाहर अभी गाड़ी खड़ी थी वहीं बुला के दिखाया कि देख लो, 2 बैलगाड़ी अगर हम भेजे हैं तो 8 बैलगाड़ी मोती वहाँ से आई हुई है। अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तो वो लोग जो है वो झेप गए, बोले हम मान गए, हम तो समझ रहे थे कि नंदराय जी आप कितना धनी नहीं हैं, कहाँ से ये काम करेंगे, पर वास्तव में उनका बेटा भगवान का अवतार है, तभी ये चमत्कार देखने को मिला। तो वो लोग भी पीछा छोड़ दिए और राधा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने लगी। अब वो लोग चाहे जहाँ मिलें, चाहे जैसे मिलें, कोई वो नहीं हुआ। तो उनकी लीला को अधिक विस्तार न दे करके हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन कैसे हुआ करता था। प्रेम लीला उनकी ऐसे होती थी। कभी ज़्यादा दिन नहीं मिल पाए, कुछ दिन बीत गया तो भगवान श्री कृष्ण मनिहारी का वेश बना के चले जाते थे, कभी गोप देवी का बन करके चले गए और वहाँ मिल आए। कभी दोनों में रूठना भी हो जाता था तो मनाते थे उन्हें। इस तरह से ये जो है वो मधुर लीला राधा और कृष्ण के बीच में चल रही थी। साथ ही साथ अन्य गोपिकाएं जो थीं, जो उनकी भक्त थीं, उनके साथ भी चल रही थी। अब इस प्रेम लीला का जो सबसे सुंदर और बेहद रूप आपके भागवत में और अन्य ग्रंथों में गाया गया वो है महारास लीला। महारास लीला ही प्रेम लीला की सबसे बड़ी लीला है, लीला की पराकाष्ठा है। आज हम उसे बताएंगे और इस बीच में ये भी बताएंगे कि जो वहाँ की कुमारियाँ थीं, जो बालाएँ थीं, ब्रजबालाएँ जिनका ब्याह नहीं हुआ था, वो सब भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह चाहती थीं। चाहे वो वरदान लेके आई हुई थी, चाहे यहाँ होने के बाद भी चाह रही थी। तो उनका वैसे तो ब्याह भगवान की जोगमाया जो पुनवासी बुआ के रूप में गोकुल में रहा करती थी, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया था और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों को चुरा लिया, बाद में उनके मित्रों को भी, सखाओं को भी चुरा लिया और देखना चाहते थे कि ये जो नंद का लड़का है ये वास्तव में परमात्मा ही है, गोलोक धाम के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ही हैं, या ये प्राकृत अहिर का लड़का है क्योंकि सब अहिरों के साथ बैठ के जूठा खा रहा है। तो ले जाकर के उन्होंने चुरा दिया था और भगवान जब इसे जान सके तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला, अपनी माया से फिर से उतने बछड़े बन गए और तो उसने जो उतने ग्वाल बाल बन गए और उनका रूप, रंग, प्रकृति, उनका पगहा, डंडा, छड़ी, जो भी कुछ भी था उतने रूप धर लिए भगवान
और फिर जो है वो नित्य की भांति शाम को आते थे, फिर अगले दिन जाते थे। ये लीला उनकी 1 साल चली थी। ब्रह्मा जी धाय अपने यहाँ जाके झांकते थे कि हम जो चुरा के बछड़े लाए और बालक लाए वो यहाँ हैं कि नहीं ब्रह्मलोक में। वहाँ देखें वो सब जो है उनकी माया से बेसुध सोए पड़े हैं। फिर यहाँ आके देखें तो वही बालक बछड़े यहाँ चर रहे हैं। गांव में शाम को जाते हैं, सुबह फिर आते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो ऐसे वो 2-3 बार दौड़े आगे पाछे और देखते रहे। इस बीच जो है धरती का 1 वर्ष बीत गया था और कोई भी इस रहस्य को जान नहीं पाया था। इसी बीच में भगवान की जोग माया जो पूर्णमासी बुआ के रूप में वहाँ रहती थी, उन्होंने जो है वो गोपों से, ब्रज के गोपों से ये कहा कि देखो अगले 6 साल तक या 12 साल बताई कि इतने दिन तक लगन नहीं है, इसलिए जो लोग अपनी कन्याओं को ब्याहना चाहें इसी साल ब्याह कर लें, नहीं तो 12 वर्ष लगन नहीं मिलेगी, ना ब्याह होएगा। तो जब ऐसा वो बताई तो जो छोकरियाँ बिल्कुल छोटी थीं या जो सयान भी हो गई थीं, उन सब को उन्होंने उस ब्रजगांव के बच्चों से जो बाल थे, भगवान के सखा के रूप में थे, उन सब से ब्याह कर दिया। तो ब्याह किससे हुआ? तो किसी के ग्वाल से नहीं हुआ। ग्वाल तो जाके ब्रह्मा जी के यहाँ सोए पड़े हैं। ये तो भगवान उनका रूप धर के रोज आते थे जाते थे। तो भगवान से ही उन सब कन्याओं का ब्याह हो गया था, कुमारियों का। तो यूँ वो सब जो है पत्नी हो गए थे। बाद में वो जब ब्रह्मा जी हार मान के उनको लौटाए तो भगवान अपनी माया समेट लिए। तब असली ग्वाल बाल जब घर आए तो उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा ब्याह भी हुआ है, किससे हुआ है, कब हुआ है, कुछ नहीं, कोई नहीं जान पाया। और योग माया ने सबके स्मृत पटल से वो बात भुलवा भी दी थी। तो इसलिए जो ब्रज में गोपियाँ थी, जो कुमारियाँ थी, जो नित्य सिद्धा थी, गोलोक धाम से आई थी, वो अपने पति को सच पूछिए तो पा चुकी थी। इसके बाद भी वो जो है अब सयान हो गई हैं, तो अपने इस वय में, इस उम्र में भगवान को जो है अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में पाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने कात्यायनी माई की पूजा किया 1 महीना। अगहन के महीना में जाके वहाँ जो है वो जमुना जी में बिल्कुल सूर्योदय के पहले ही नहा धो के उनकी बालू की मूर्ति बना के पूजती थी और उनसे मन ही मन मांगती थी कि कन्हैया हमारे पति हों। और जब महीना का अंतिम दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा जान के उनका चीर हरण कर लिया था। और फिर जो है नंगे ही उन्होंने उन लोगों को जमुना जी से बाहर आके अपना चीर ले जाने के लिए कहा था। वो सब पानी में से चिरौरी कर रही थी कि हे मनमोहन, हम आपकी दासियां हैं, हमारा तन मन धन वस्त्र सब कुछ आप ही का है, आप कृपा करके हमको हमारे वस्त्र दे दीजिए, हमें जो है और जुड़वाइए नहीं, हम ठंड के मारे सिकुड़ रही हैं और आज की पूजा भी नहीं कर पाएंगी, वस्त्र नहीं पाएंगी। ये सब कहीं तो भगवान ने कहा कि जब आप सब हमको अपना तन मन धन दे चुकी हो, हमारी दासियां बन चुकी हो, हमसे प्रेम करती हो, तो फिर लाज और संकोच किस बात का? आ करके अपना वस्त्र यहाँ से लो, चाहे एक एक करके आओ, चाहे जो है वो समूह में आओ। तब उस गंभीर बात को सुन करके वो सब आपस में सोची और फिर इसके बाद सोची कि प्रेम तो हमारा है ही है कन्हैया से, इसमें कौन सी दो राय है। उन्होंने फिर ऊपर दृष्टि डाली इधर उधर, तो उनके न वहाँ कोई सखा थे न कोई दूसरा था। शुरू में सखा भी हंस रहे थे उस बात को देख के, बाद में सब वहाँ लुप्त हो गए और चारों तरफ कृष्ण भगवान ही उन्हें दिखाई देने लगे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं दिखाई देता था। तब वो सब जो है नंगे रूप में अपने जो है गुप्तांगों को हाथों से ढके हुए बाहर आई और बोली कि अब कन्हैया हमको हमारा वस्त्र दे दो। तो वो बोले देखिए, आप लोगों ने जमुना जी का
और वरुण देवता का जो है अपमान किया है, जो नंगे घुस करके नहाई हैं, इसलिए हाथ जोड़ के उनसे जो है वो क्षमा मांगिए, तभी आपका ये जो महीना भर का व्रत है वो पूरा होएगा, अन्यथा इसमें ये विघ्न काम करेगा और आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। तो उनसे क्षमा मांगिए कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, तब ये वस्त्र लीजिए। तो फिर वो गोपियाँ जो है वो क्योंकि भगवान को सच्चे दिल से चाहती थी, वहाँ बताया गया है कि जीव और ब्रह्म में पर्दा नहीं होता, इसलिए वो बेपर्दा होकर अपना दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के भगवान स्वरूप उस जमुना जी को और वरुण देवता से क्षमा मांगी, उन्हें प्रणाम की। तो भगवान ने उनको जो है उनके वस्त्र दे दिए थे और वस्त्र दे करके कहा भी था कि आप लोग जिस अभिलाषा से ये व्रत कर रही हो वो मुझे मालूम है, और अगले वर्ष जब फिर से शरद पूर्णिमा आएगी तो आप लोगों की इच्छा अनुसार मैं आप लोगों को मिलूँगा। साथ ही उन्होंने फिर बालू की मूर्ति बना के कात्यायनी माई को पूजा, तो वो भी प्रकट होकर के यही वरदान दिए। तो इस तरह से वो सब जो है वो उस महाराज की जो है रात को अगोर रही थी, और वो महाराज की रात एक रात की नहीं हुई। वैसे भगवान रास कई बार किए थे, जब होता था उन गोपियों के साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए रास रचते थे, लेकिन ये है कि ये महारास इसलिए कही गई कि ये 6 महीने की रात हुई थी। इसमें तमाम सारी जो है वो दिव्य रातियाँ इकट्ठा होकर के उल्लसित हुई थी, और 6 महीना लगातार जो है वो ये रास चली थी रात भर, और उसमें जो है वो सब जो है सबकी इच्छाएं पूरी रूप से भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया था। तो ये रही महारास के बारे में पूर्व सूचना। अब उस दिन जब हुआ कैसे महारास, ये कथा हम बताते हैं कि जब जो है वो शरद पूर्णिमा का दिन आया, दिन ढलने के बाद रात आई, तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गए, रास मंडल में गए। वहाँ पर जा कर के उन्होंने जो कि कामना है, उनकी कोई कामना नहीं है, निष्काम है, आत्माराम है, वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए उस दिन जो है वो समना हुई, मन बनाए कि आज हम अपनी गोपिकाओं से मिलेंगे, उनकी इच्छा अनुसार मिलेंगे और उनकी जो है वो कामनाएं पूरी करेंगे। ऐसा सोच कर के वहाँ गए और उन्होंने बंसरी बजाना शुरू कर दिया। बंसरी में काम बीज ध्वनि कही जाती है, उसे उन्होंने बजाया। उस काम बीज के सुर में गोपियों का दिल दोहने की शक्ति होती है, उससे जो है गोपियों का दिल दोहन करने लगे, और जो गोपियाँ उस बंसी की आवाज़ सुनी वो जहाँ जैसे थी वहाँ से तुरंत भाग लीं वन की ओर। कुमारियाँ भी भागी, और जो विवाहिता थीं जिनके बच्चे भी थे कुछ, वो भी भगवान को जो है मानती थी, दूसरे से ब्याह हो गया था, फिर भी वो जो है वरदान प्राप्त थी, उन्हें भगवान को पति रूप में पाना था, प्रेमी रूप में पाना था, इसलिए वो सब भी भागी। कोई श्रृंगार कर रही हैं तो श्रृंगार छोड़ के अधूरे पर भाग गई, काजर एक आँख में लगा एक में लगे नहीं। कोई दूध दूह रही हैं, अभी थोड़ा दूही हैं, पूरा छोड़ करके वहीं मटकी सटकी वो भी भाग ली। कोई दूध हटा रही हैं, वो उसको आगे ही पे छोड़ के चल दी। कोई अपने स्वामी की सेवा कर रही हैं, वो सेवा छोड़ के चल दी। कोई अपने शिशु को दूध पिला रही हैं, वो दूध छोड़ के पिलाना छोड़ के चल दी। इस तरह से जो विवाहिताएँ थीं वो ऐसे आईं, और जो कुमारियाँ थीं उनके साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, और वो फिर भी जो काम धाम कर रही थी घर का, उसे छोड़ करके सीधा वृंदावन की तरफ चल दी। आते समय उनको उनके घर वाले जो है रोकना चाहे, विशेष रूप से वधुओं को रोकना चाहे। वो जो है उनके माता पिता जो थे, उनके भाई थे, पुत्र थे, वो सब रोकना चाहे, उनके पति जो हैं उनका हाथ पकड़ के रोकना चाहें। पर आज वो इतना मस्त थी, इतना ज़्यादा परवश थी वहाँ जाने के लिए कि कहते हैं स्त्री अबला होती हैं, और उस दिन वो प्रबला हो गई, सबला हो गई।
वो जो है उनको झटक फटक के चली आई। कुछ को जो है दौड़ाए तो वो कावा काट के भाग गई। इसके बाद भी कुछ ऐसी गोपियाँ थीं जो नहीं भाग पाईं और उनके जो है वो पकड़ में आ गईं, जिन्हें ले जा कर के वो लोग किवाड़ी के अंदर कोठरी में बंद कर दिए। उनकी दशा देखिए क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दिए। वो जो है उस कोठरी में बंद इतनी दुखी हुई रासलीला में न जा पाने के नाते कि अपरंपार दुख हुआ। उनको लगता था उनका प्राणांत हो जाएगा, लेकिन उनकी ये दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए और वो अपने अंदर उन्हें झांक सकें, देख सकें। देखें कि कन्हैया तो हमारे हृदय में ही आ गए हैं, बड़े ही मनमोहन रूप में हैं, मोर मुकुट है, मुरली लिए हुए हैं, मुस्करा रहे हैं, तिरछे देख रहे हैं, ऐसे भाव से देख रहे हैं मानो हमें अपनी बाहों में पकड़ के आलिंगन करना चाहते हैं। तो उनके इस प्रेम निमंत्रण को उन लोगों ने भी स्वीकार किया और भीतर ही भीतर वे स्वयं जो है लपक झपट के भगवान को आलिंगन किए, अपनी बाहों में भर भर के दबा के उन्हें अंकम दिया, उनका चुंबन किया, उनका अधर चूसा। इस तरह से जो जैसी चाहती थी खूब जी भर के भगवान को जो है वो प्रेम किए। और उस प्रेम करने में इतना आनंद आया कि जिसका कुछ कहना नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो दुख शुरू में उन्हें मिला, उस दुख को उनका समझिए कि उनकी कुकर्म का फल था। जो उन्होंने भूल चूक से जाने अनजाने से कुकर्म किया था, पाप किया था, वो पाप तो उस दुख रूप से भोग उठा। माने पाप का कर बुरा फल उनको उस दुख के रूप में मिला और उसे वो भोग ली, तो पाप का क्षय हो गया। और जो बाद में आनंद उन्हें मिला भगवान के संयोग से, वो आनंद से उनके पुण्य का क्षय हो गया। क्योंकि पुण्य होता है किसी के पास तो वो किसी उत्तम लोक में ले जा कर के शारीरिक सुख देता है, और जब पाप होता है तो वो जमपुरी में ले जा कर के उन्हें जातना देता है। तो पाप पुण्य दोनों में से कोई एक गठरी जब जीव के साथ होती है तो वो मुक्त नहीं होता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भगवान के लोक में नहीं जा पाता। दोनों में से किसी भी चीज़ की गठरी जीवात्मा के साथ अगर है तो उसे उसके अनुसार जमपुरी में या किसी उत्तम लोक में जा कर के उसे भोगना पड़ता है। और जब दोनों ही वो भोग लेता है तो फिर से जन्म लेता है, और वो मोक्ष नहीं पाता, वो फिर से आवागमन में आ जाता है मृत्यु लोक में और दोबारा जन्म लेता है और आगे के कर्म करता, फिर कर्म फल भोगता है। लेकिन जब गोपियाँ यहाँ पर अपने पाप और पुण्य दोनों ही पूरी तरह से भोग लीं, अब उनके शरीर के साथ न पाप बचा न पुण्य बचा, तो उन्होंने जो है निष्काम भाव से अपना शरीर त्याग दी। जैसे जोगी होता है, जोगाग्नि में अपनी शरीर जला देता है, वैसे ही वो गोपियाँ उस कोठरी के अंदर भगवान के लिए अपना समर्पण कर दिया और अपने शरीर को त्याग दिया। तो वो जीवात्मा कहाँ जाएगी? ना तो जमपुरी जा सकती है और ना स्वर्ग में जा सकती या किसी दूसरे लोक में जा सकती है, क्योंकि उसके साथ न तो पाप है और ना पुण्य है। इसलिए वो सीधा जो है भगवान श्री कृष्ण में जाके विलीन हो गई। तो इस तरह से जो गोपियाँ बंधन में रहीं, भगवान ने सबसे पहले उन्हें अपनाया। अब दूसरी बात, जो गोपियाँ भाग छुड़ा के दौड़ा के जैसे भी जंगल में गई, तो जंगल में जाने के बाद भगवान ने सबसे पहले उनको जो है वो रास मंडल में स्वागत किया। बड़े प्रेम से बोला कि गोपियों, आप लोग यहाँ जो है आई हो, हमें प्रिय लगी हो, हमें मानती हो, हमसे प्रेम करती हो, इसलिए आपका यहाँ पर स्वागत है। आइए बैठिए और बताइए
की हमारे लिए क्या आज्ञा है? इतनी रात को आप लोग जो है वो जंगल में कैसे आए? अब ये भगवान ने गंभीर हो करके, यद्यपि मृदु भाषा में बोले, लेकिन गंभीर हो करके जब ऐसा प्रश्न किए तो वो बेचारी सब दुखी हो गए, क्योंकि वो अपने कन्हैया के साथ आज आई थी वहाँ चूमने, झूमने, नाचने, गाने, गले लगाने, इस तरह से रास रचने आई थी। और वो गंभीर मुद्रा में कह रहे हैं कि आपका स्वागत है और आप यहाँ आई हैं, बताइए किस लिए आई हैं और हम आपके लिए क्या करें। तो बेचारी दुखी हो करके आपस में देखने लगी, एक दूसरे को देखें और हंसें, फिर देखें फिर हंसें, फिर कभी भगवान की ओर देखती थी तो वो उसमें भी हंसती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। भीतर से उन्हें दुख है पर वो कुछ भी बोलती नहीं थी। इसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा कि आप लोग जो है वो इतनी रात को जंगल में चली आई। देखो सखी, रात में जंगल बड़ा डरावना होता है। यहाँ हिंसक पशु टहलते हैं अपने शिकार की खोज में। जहाँ आप जाइएगा तहाँ उनको पाइएगा इस समय जंगल में। तो इसलिए जंगल जो है इस समय बहुत ही डरावना है और रात के समय आप लोगों को जंगल में रहना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग कृपा करके अब अपने अपने घर लौट जाइए। अब ये बात उन्हें और ज़्यादा दुखदायी सिद्ध हुई। वो फिर जो है बेचारी कुछ बोली नहीं, फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी और कभी हंसती, कभी सिर नीचा करके दुखी होती। तो इस तरह से जो है भगवान ने उनको दोबारा ठेस पहुंचाई। दोबारा ठेस पहुंचाने के बाद फिर थोड़ी देर जब वो नहीं बोली तो भगवान ने कहा कि लगता है आप लोग अपने घर वालों की बिना आज्ञा के जंगल में चली आई हो। जंगल में रात को जब इतनी बिना उन लोगों से पूछे, बिना उनकी आज्ञा लिए आई हो, तो वो सब बहुत दुखी होंगे। आपके पति, पिता, भाई, पुत्र, ये सब जो है आपको ढूंढ रहे होंगे और परेशान होंगे। इसलिए आप लोग जो है अब लौट जाइए और उनको सुखी करिए। आपको वहाँ वापस पा करके वो लोग सुख का अनुभव करेंगे और जो है वो बहुत प्रसन्न होंगे। पर जो है वो इसके बाद भी जब नहीं वहाँ से खिसकने लगी तो भगवान ने कहा कि देखिए, पराये पुरुष के साथ आपको जो है जंगल में इस तरह से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है वो ये अंग अंग परम सुंदर हैं। आपकी पतली कमर बड़ी ही शोभायमान है और आप जो है चढ़ती जवानी जो आपकी है वो भी बहुत ही शोभायमान है। तो रात के समय जंगल में पराये पुरुष के साथ रहना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए आप लोग जो है वो अब लौट जाइए। तब वो गोपियाँ फिर दुखी हुई। अब वो भगवान को भी न देख करके और आपस में भी न देख करके जंगल की ओर धाय निहारती थी, इधर उधर देखती थी। एक आध बार आपस में देखती, एक आध बार उनको देखती, फिर जंगल की ओर देखती। तो भगवान ने कहा, अच्छा अब हम समझ पाए कि आप लोग यहाँ किस लिए आई हो। आप लोग यहाँ के वन शोभा देखने आई हो। कितना सुंदर जंगल है, कैसे जो है वो यहाँ पर फूल लदे हुए हैं, फल लदे हुए हैं, हवा कैसी चल रही है, ये सब देखने। तो अब तो ये सब भी देख करके अघा गई होगी, इसलिए अब आप लोग अपने घर चली जाओ। ये जब ऐसा कहने लगे तो बेचारी सब बहुत दुखी और फिर जो है वो फिर नहीं बोल रही हैं। निराश उनका चेहरा सूखता चला जा रहा है। जैसे कमल पर तुषार पड़ जाता है तो पंखुड़ी कुम्हिला जाती, वैसे उनका कमल जैसा प्यारा सुंदर चेहरा कुम्हिला गया। वो बेचारी उदास हो गई और इसके बाद जो है वो फिर भगवान बोले कि देखो, लगता है हमारी बंसी की तान सुन करके आप लोग यहाँ आई हो। ये बात हमें मालूम है
और आप लोग हमको बहुत मानती हो, प्राण से ज़्यादा मानती हो, तो आपका ये हमसे लगाव जो है तो स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रह्म और जीव का लगाव स्वाभाविक होता है। मैं भगवान हूँ और जीव मेरा अंश है, तो इसलिए आपका मेरे साथ जो लगाव है वो कोई अस्वाभाविक नहीं है। अच्छा है कि आप चली आई, पर ठीक यही है कि देखिए, स्त्री के लिए स्त्री धर्म या पतिव्रत धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग जो है वो अपने घर जाइए, अपने पति की सेवा करिए। पति की सेवा से बढ़कर पतिव्रता स्त्री के लिए और कुछ नहीं होता। उसे अपने पति से अद्वैत भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अपने देवरों के प्रति वत्सलता रखनी चाहिए, अपने पति के भाई बंधुओं के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, संतान का पालन पोषण करना चाहिए। इस तरह से जब आप पतिव्रत धर्म निभाएंगी तो आपका बड़ा कल्याण होगा। और पतिव्रता स्त्री जो है वो बड़े से बड़े देवता को भी मात दे देती है, झुका देती है। तो इसलिए आप जो है, आप सब लोग पतिपरायणा होइए। पराये पुरुष के साथ या जो है उपपति बनाना ठीक नहीं होता है। जो स्त्री उपपति बनाती है या अपने पति के प्रति घृणा रखती है, द्वेष रखती है और पराये पति से पराये पुरुष से संबंध करती है, वो नरकगामिनी होती है। उसको जो है उच्च लोक तो मिलता ही नहीं और मोक्ष की तो बातें बहुत दूर है। तो इसलिए आप स्त्री धर्म का निर्वाह करिए और लौट जाइए। ये बातें सुन करके गोपिकाएं जो हैं वो निहायत दुखी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सब की सब भीतर से थोड़ा दुखी हुई, थोड़ा सा खिन्न भी हुई उनसे। लेकिन उनका प्रेम इतना सच्चा था। वो भगवान की जो है नित्य संगिनी थी, वो राधा जी का विस्तार थी। राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और उन्हीं आह्लादनी शक्ति की ये विस्तार हैं। तो इसलिए ये उन्हें भला बुरा कैसे कह सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रियतम, हमारा दिल न तोड़िए, हम आप ही के आश्रय के सहारे रहती हैं, आप ही के आश्रय प्रेम के सहारे यहाँ आई हुई हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपने जो बताया कि स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, सो हम सत्य मानती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप जरा हम लोगों को बताइए कि क्या आपकी सेवा से हमारे पतिव्रत धर्म में कोई बाधा आएगी, कोई रुकावट आएगी या पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा? ये हमें ज़रा सा बताइए, क्योंकि हमारे हिसाब से पतिव्रत धर्म, जिस पति को हम परमेश्वर मानती हैं, वो उसकी देह नहीं होती, वो उसका जीव होता, जीवात्मा होती है। और आप ही सबकी, आप विश्वात्मा हैं, सबकी आत्मा आप ही हैं। आप अगर उसके अंदर से निकल जाएं तो वो शरीर मृत मात्र रह जाता है, शव हो जाता है। और उसी शव को, जिस देह को वो पत्नी, पतिव्रता पत्नी देवता की तरह, नारायण की तरह पूजती थी, उसी को ले जाके श्मशान में अपने हाथ से आग लगा के जला देती है। तो आप बताइए कि उसका पति वो नश्वर देह हुई या उसका जीव हुआ? अगर उसका जीव, उसकी आत्मा उसका पति है, देह पति नहीं है, तो फिर आप तो जगत आत्मा है। आप कैसे हमारे पति नहीं हुए? आप तो हमारे पति में भी सबसे बड़े पति हैं। वास्तविक पति हमारे आप ही हैं। आप ही हमारे पति परमेश्वर हैं। आप ही हमारे पिता परम पिता हैं। यानी पिता, पति, भाई, पुत्र, जो भी सांसारिक नाते हैं वो सब आप ही हैं। आपके अलावा और कोई नाता जो है टिकाऊ नहीं है। इसलिए हम आई हैं। हमें इस तरह से अब ठुकराइए नहीं, हमें अपना लीजिए। हम आपकी शरण में हैं, आप शरण वत्सल हैं।
इसलिए ही स्वामी हमें अपनी दासियां समझ करके ठुकराइए नहीं, अपनी शरण में अपना लीजिए, हमें प्रेम प्रदान करिए। हम आपके साथ जो है वो प्रेम लीला करने आई हैं, आपके साथ रास रचने आई हैं, हमारा दिल मत तोड़िए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर जो आपसे मिलने की चाह है, जो इच्छा है, वो इस समय अग्नि की तरह धधक रही है। हम अपनी शरीर को उस अग्नि को सौंप के आत्मदाह कर लेंगी और आत्मदाह करके तब हम आपसे फिर मिल जाएंगे, हठात मिल जाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा अनुरोध अस्वीकार न करें, हमें जो है प्रभु अपनाएं। ऐसा कह करके वो सभी स्त्रियां भगवान से विनय की और उस विनय को सुन करके भगवान श्री कृष्ण अपने जो है वो जो कि आत्माराम है, जो हर तरह से निर्लिप्त हैं, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो अपने भक्तों की कामना पूरी करने के लिए फिर उनके अनुकूल हो गए, हंस दिए। उस तरह से हंसे, प्रेम चितवन से निहार के मुस्कराते हुए हंसे, जिससे उनकी जान में जान पड़ी और फिर से वो जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। तो हे सज्जनों, रास लीला का इतना ही अंश आज हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे। अब इस प्रवचन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की बात फिर अगली भेंट में होएगी। जय श्री राधे।